सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, ये आज की रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, बहुत खास है। इसको अगर हम टुकड़े में पेश करते तो आज कम से कम 10 रिपोर्ट आती, 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे के बाद। लेकिन हमने एक ही रिपोर्ट में ऐसी खबर डाल दी है कि आपको ये खबर कहीं और सुनने और देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। सारी खबरें हम थंबनेल पर, यानी बाहर जो फोटो आप देख के क्लिक करते हैं, सब उस पर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो अब इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है कि ईरान ने इजराइल को इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी धमकी, ऑफिशियली धमकी दे दी है। जी हां, खुले तौर से धमकी दी है। आपको बता दूं कि लगातार इजराइल ईरान को खत्म करने, ईरान पर एयर स्ट्राइक करने की धमकियां दे रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये लगातार मैं आपको एक हफ्ते से बता रहा हूं। और इजराइल का जो प्रशासन है वो एकदम उतावला है कि किसी भी हालत में और किसी भी कंडीशन में एक बार मौका मिल जाए हमें ईरान पर हमला करने के लिए। इस बीच में ईरान ने भी कई बार चेतावनी इजराइल को दी, लेकिन अब जो चेतावनी दी है उसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं। फुल स्क्रीन पर आपके तस्वीर लगाने जा रहा हूं। ईरान के सरकारी अखबार ने, तेहरान टाइम्स ने सबसे बड़ी बात लिख दी है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। और लिखा क्या है, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। जस्ट वन रॉन्ग मूव, यानी अगर इस बार इजराइल ने कोई भी गलती कर दी, अगर इजराइल ने कोई भी गलती कर दी किसी भी तरह की जो ईरान को पसंद नहीं आए, तो दोस्तों अब ये आप मैप देखिए, जिसको मैं आपको अलग से फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूं। अब खुद देख लिए, ये पूरे इजराइल का मैप है, ये पूरा इजराइल है। और जहां पर ये आपको लाल लाल डॉट नजर आ रहे हैं, ये टारगेट है। अब टारगेट क्या है देख लीजिए। इजराइल का हर इलाका, हर शहर टारगेट पर है ईरान के। और ईरान ने सीधा सीधा चेतावनी दी है, क्योंकि आईडीएफ के कमांडर ने, इजराइल ने सीधा ये कहा था कि हम ईरान पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। उसके जवाब में ईरान ने अब ये एक मैप जारी किया है, जिसमें पूरे इजराइल में जो जो शहर हैं उन सभी को निशाने पे रखा गया है। यानी ईरान ने कहा है कि आपका पूरा इजराइल, पूरा आपका मुल्क, एक एक चप्पा चप्पा हमारे निशाने पर है। आपको बता दूं, इससे पहले ईरान ने कहा था कि हम पर हमला करने से पहले अपनी ताकत को जांच लेना। अब ये बात जब तेहरान टाइम्स में आ गई है और ये खुली धमकी जब तेहरान टाइम्स में दे दी गई है, तो इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि आखिर ईरान इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, आखिर ईरान के पास इतनी ताकत कैसे आ चुकी है, और आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है वो पूरे इजराइल को हिला कर रख सकता है। साथ में इसी अखबार में ईरान ने सीधा सीधा कहा है कि इजराइलियों को यह याद रखना चाहिए कि ईरान फोर्स कहीं भी, कभी भी इजराइल के किसी भी जगह पर हमला कर सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ऐसी है कि आपका दिमाग चकरा जाए। सऊदी अरब ने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करने को तैयार हैं। अब सारी दुनिया इसको अलग अलग तरीके से छाप रही है। हर मीडिया अपने हिसाब से मसाला लगाकर आपके सामने रख रहा है। कई सारे ऐसे मीडिया हैं जो इस बात को सऊदी अरब की एक बड़ी गलती बता रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब देखो ये है, चलो ठीक है। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। भले ही सऊदी अरब ने यह बात कही है कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो सऊदी अरब की शर्त है वो जब आप सुनेंगे तो आप सऊदिया को खुल्लम खुल्ला कुछ भी कहने से पहले आप सोचेंगे। देखिए, हर इंसान में बुराई होती है। सऊदी की सरकार ने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर जो आदमी गलत नहीं है उस पॉइंट पर रजाग्राफी किसी को, मोदी जी हमारे कोई अच्छा काम कर लेंगे तो हम उनको बुरा थोड़ी ना बोलेंगे। हम कहेंगे हाँ जी, मोदी जी ने ये काम सही नहीं किया, ये काम बढ़िया किया। हमारी ये वाली पॉलिसी है भाई, ये वाली नहीं है कि भाई हमें इससे नफरत है, भाई हमें तो इसके खिलाफ नहीं। हम गोदी मीडिया वाला काम नहीं करते भाई, जो बात सही है वो सही है। अब बताता हूं क्या कहा है। यूएन में सऊदी अरब ने कहा
कि हम क्या ओआईसी में जितने मुस्लिम मुल्क हैं सभी के सभी इजराइल को मान्यता दे देंगे अगर वो हमारी पॉलिसी अपना लेता है। यानी सऊदी अरब ने 1967 में एक पॉलिसी बनाई थी, एक एग्रीमेंट बनाया था, जिसके तहत अभी आपको बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करूंगा क्या। अब वही अरब इनिशिएटिव नाम से जाना जाता है वो पॉलिसी को, लेकिन सऊदी अरब के इस इनिशिएटिव को मानने से इनकार कर दिया और अभी तक इजराइल नहीं मान रहा है। वो क्या है समझिए, दो मैप दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर। ये देखिए, एक तरफ अभी करंट मैप है, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और प्रपोजल ये है, राइट साइड वाला प्रपोजल है। अभी जो आप इजराइल देख रहे हैं, जो सीधा सफेद रंग में दिख रहा है आपको, ये पूरा इजराइल है। लेकिन आप जब इधर देखेंगे राइट साइड में, तो ये लाल लाल जो एरिया है रेड कलर का, ये वो इलाका है जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि ये वेस्ट बैंक का इलाका, गाजा और भी जो लाल लाल एरिया आपको दिख रहा है। साथ में बड़ी चीज ये है कि जेरूसलम यानी मस्जिद अल अक्सा का जो इलाका है वो पूरा का पूरा आपको फिलिस्तीन को देना पड़ेगा। और भाई आप पूरा इजराइल ले लो। इन जगहों को, यानी आप देख रहे हैं जो लाल लाल जगह दिख रही है आपको मार्क, वो सारी जगह जो है फिलिस्तीनियों के हाथ में रहेंगी। और बाकी जो व्हाइट आप लाइट येलो देख रहे हैं, जेरूसलम की तरफ ऊपर जाइए, नीचे आइए, हाइफा की तरफ जाइए, तेल अवीव की तरफ जाइए, अशदोद की तरफ जाइए, गाजा स्ट्रिप के बराबर में देखिए इजराइल जहां लिखा हुआ है वो पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है इजराइल के पास रहेगा, कम जगह फिलिस्तीनियों के पास रहेगी। लेकिन मेन बात यह है कि मस्जिद अल अक्सा फिलिस्तीनियों के पास जाएगी। ये प्रपोजल रखा गया था, लेकिन इजराइल ने ये बात मानी नहीं। और ये प्रपोजल जो है इतना बेहतरीन था सऊदी अरब का कि सारी दुनिया की बात यहां मत करिए, खुद फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि हाँ जी ये हो जाए, एक लाइन खिंच जाए, भाई ये तुम्हारा है ये हमारा है। लेकिन इजराइल है शैतान, वो चाहता है कि पूरे फिलिस्तीन पर हमारा कब्जा हो जाए, मस्जिद भी हम अपने अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, संघियों वाली सोच। इसलिए संघियों को इजराइल के कुत्ते बहुत पसंद हैं। सऊदी अरब ने इसी को दोबारा से याद दिलाते हुए कहा कि अगर ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, जितनी जल्दी उतनी जल्दी हम यानी ओआईसी के सभी देश इजराइल को मान्यता दे देंगे। और यकीन करिए इजराइल इस प्रपोजल को नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने अच्छी बात यह भी कह दी है कि जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाए। अब यह बात तो मान ही नहीं सकता है इजराइल, फिर उसकी रही क्या गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये कहीं नव भारत टाइम्स या कोई इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि अब इजराइल को मान्यता देगा सऊदी अरब, तो दोस्तों टर्म एंड कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है, बहकावे में मत आइएगा गोदी मीडिया के। दोस्तों अगली बड़ी खबर है स्पाईवेयर को लेकर। जी हां, पेगासस को लेकर, और पेगासस को लेकर सबसे बड़ा झटका लगा है इजराइल को। और किसने दिया है? जो लॉ मेकर है अमेरिका के, उन्होंने बाइडेन प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि एनएसओ पर सैंक्शंस लगा दे। एनएसओ कौन है? जिस कंपनी ने ये स्पाईवेयर पेगासस बनाया था, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, जिसने सबकी प्राइवेसी को खतरे में डाला हुआ है, उसको बैन करने के लिए जिस तरह से ईरान पर फट से बैन लगा देता है, चीन पर फट से अमेरिका बैन लगा देता है, वैसे ही अमेरिका के कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स ने ये बाइडेन प्रशासन से कहा है कि भाई साहब इसको बैन कर दो। और देखिए प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, बिना प्रूफ के कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक थोड़ी सी जो है चुभने वाली बात बता दूं कि सऊदी अरब ने ईरान के लिए कहा है कि ईरान न्यूक्लियर टॉक पे और हमारे आपसी रिश्तों को ठीक करने के लिए सीरियस नहीं लग रहा है। प्रूफ मैं आपके सामने खुद लगा रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि इजराइल को बड़ा झटका अमेरिका ने दिया। आपको बता चुका हूं KC-46A जो टैंकर है, बेसिकली एक बड़ा टैंकर जो कि फाइटर जेट को हवा में ही फ्यूल प्रोवाइड करवाता है, फ्यूल भरता है, रिफिल कर देता है और भी तरह की मदद करता है। लंबी जंग में इस एयरक्राफ्ट की, इस जहाज की जरूरत पड़ती है। यह अमेरिका से खरीद रहा था इजराइल, और उसने कहा था कि ईरान से मतलब जंग होने वाली है तो हमें जल्दी दे दे। ये बार बार इजराइल जो है अमेरिका पर दबाव डलवा रहा था कि भाई हमें जल्दी दे दो। अब बाइडेन प्रशासन ने बड़ा झटका ये दिया है, सीधा कह दिया है कि 2024 से पहले तुमको ये जेट
ये एयरक्राफ्ट नहीं मिलने वाला। दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। बहुत ही आसान करके बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। 50 अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, इस वक्त जो दुनिया में अमेरिका ये दावा करता है कि सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 है, वो F-35 अमेरिकी फाइटर जेट लेने जा रहा था यूएई अमेरिका से। वो डील हो चुकी थी समझ लीजिए। अब यूएई ने वो लेने से मना कर दिया है, बातचीत बिल्कुल रोक दी है और अचानक न जाने क्या हुआ है कि यूएई ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे हैं। जब ये गीला झापड़ अमेरिका के मुंह पर पड़ा, भैया अब हमें नहीं पता कि यूएई ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये एक तगड़ा झटका, क्योंकि कमाई हथियारों से ही चलती है अमेरिका की। अब ये बड़ी डील कैंसिल हो गई तो अमेरिका ने अपना मुंह जो निशान आया है सो साफ करने के लिए अमेरिका ने दूसरा बयान जारी किया कि देखिए हम तो देना नहीं चाह रहे थे वैसे भी F-35 विमान। अब देखिए ये जो कैंसिल होने की बात आ रही है, कैंसिल नहीं हुआ है। हम जब F-35 विमान किसी को देते हैं, ये विदेश मंत्री कह रहे हैं, क्लिंटन साहब अमेरिका के, हम जब F-35 विमान किसी देश को देते हैं तो हम देखते हैं कि इजराइल जो हमारा मतलब बच्चा है, हाँ असल में जो इनका बाप है वही तो पालता है अमेरिका को, तो जो है वो खतरे में ना आए। यानी इजराइल के आस पड़ोस के देशों को हम F-35 विमान इतने आसानी से नहीं दे सकते हैं, वरना इजराइल को दिक्कत हो सकती है। और तो और उसकी टेक्नोलॉजी भी चोरी ना हो जाए, तो हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ा। अभी ये सब लीपापोती क्लिंटन ने खूब करी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये खुद डील यूएई ने कैंसिल करी है। दोस्तों इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मैंने कहा था ना कि इस रिपोर्ट में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि अगर टुकड़ों में पहले की तरह पेश करता तो दिन भर 10 रिपोर्ट आती। सुनिए अब मामला क्या है। चीन ने भारत की सिरदर्दी और बढ़ा दी है। नेपाल के अंदर पूरी तरह से, मतलब अंदरूनी मामला हो या बाहर का कोई मामला हो, नेपाल में पूरी तरह से चलती सिर्फ चीन की है। अब उसी नेपाल तक चीन सड़क बना रहा है और रेल के रास्ते बना रहा है। फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, देखिए नव भारत टाइम्स। नेपाल में लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है चीनी ड्रैगन। भारत की बढ़ेगी टेंशन। अब ये लाइन अगर मैं बोल देता हूं तो गू खाने वालों के पिछवाड़े में दर्द होना शुरू हो जाता कि भारत को कमजोर समझ रहा है, ऐसे टेंशन। तुम्हारा बाप का मीडिया लिख रहा है अब, समझे? तुम्हारे पिताजी झूला झूले थे, वो झूला पूरे देश पे भारी पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि चीन की वजह से भारत के कई इलाके, जो बॉर्डरी इलाके हैं, वहां पर खतरा बढ़ा हुआ है। कई देश ऐसे हैं जो भारत पर खराब नजर रखे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने कह दिया है कि हम हर तरह से मदद करेंगे। जी हाँ, किसकी मदद करेंगे? हाँ, भारत की मदद करेंगे, क्योंकि भारत खतरे में है। अब देखिए यहां पर दोगलापंती आपको समझनी है। मिलिट्री सपोर्ट देने को कह रहा है भारत को, अच्छी बात है भाई, दीजिए आप मिलिट्री सपोर्ट, हमें तो जरूरत है, आप दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि ये बताइए कि अगर आपको भारत की इतनी चिंता है, ये जो अमेरिकी मक्कार हैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है और इतिहास अमेरिका का ये है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं, अमेरिका। जी हां। अब मेरा सवाल यह है कि अगर भारत की इतनी टेंशन है अमेरिका को, तो S-400 जब हम रूस से लेकर अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, तब काहे पेट में दर्द होता है इनके? जब भारतीय सेना मजबूत हो रही है, S-500 और मशीन गन और वेपन जो है रूस से हम लोग ले रहे हैं, तो क्यों अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है? क्यों बयान बार बार जारी करके कह रहा है कि भाई साहब भारत को जो है रूस से जो है हथियार नहीं लेना चाहिए? तो मतलब सिर्फ तुम्हारी अम्मा से लें? तुम्हारी अम्मा बना के देंगी सिर्फ भारत के लिए? हैं? मतलब हम खुद भी कुछ बनाए तब भी तुम्हें प्रॉब्लम, किसी दूसरे देश से लें तब भी तुम्हें प्रॉब्लम। आदमी हो अंडा हो तुम। पाकिस्तान में दोस्तों एक ग्वादर का इलाका है, बॉर्डरी इलाका मान लीजिए। चीन के साथ मिलकर इस इलाकों को दुबई बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन मामला हो गया उल्टा। बलोच लोगों ने, पाकिस्तान के उस इलाके में रहने वाले लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पसीने छूट गए पाकिस्तान सरकार के। जी हां, और फिर ये सारा मामला कैंसिल करना पड़ा।
देखिए। हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे पहले पीढ़ी, हमारे मलकनाथ पीढ़ी, अब दोस्तों चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब जो पाकिस्तान का मीडिया है वो पूरी तरह से चीन के रंग में रंग रहा है। कई सारे चैनल्स जो है खोल लिए हैं। किसने? चीनी मीडिया ने उर्दू जबान में अपने चैनल खोल लिए हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के लोग इसको तरक्की समझें या कुछ और, लेकिन विदेशी मीडिया इसको सही नहीं बता रहा है। विदेशी मीडिया का कहना यह है कि चीन की पकड़ अब पाकिस्तान में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि लालच बुरी बलाए है, लालच से बचिएगा। लालच ने 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। कैरेबियन एक देश है, मैं अब दिखा रहा हूं आपको आपकी आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए। यह कैरेबियन देश है। यहां पर जो है फ्यूल लूटने के लिए एक भीड़ पहुंच जाती है और उस टैंकर में आग लग जाती है और धमाका हो जाता है, और उस धमाके में एक साथ लगभग 70 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। 21 तोपों की सलामी के बाद उनका स्वागत किया गया। दोस्तों अगली खबर है भैया तालिबान से। तालिबान ने डॉलर को ही बैन कर दिया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि डॉलर की तस्करी हराम है, गलत है, जायज नहीं है। समझिए, तालिबान को डॉलर भी चाहिए और डॉलर की तस्करी भी रोकनी है। यह चीज सोशल मीडिया पर सवाल बनी हुई है। दोस्तों रोहिंग्या में यानी म्यांमार में कुछ साल पहले मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि पूरा देश इस वक्त बर्बाद है। जिन लोगों ने आर्मी के साथ मिलकर, आम लोगों ने आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों को मारा था, आज वही आर्मी और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में कट फट रहे हैं, मर रहे हैं। इसे कहते हैं अजाब। और अजाब जब अल्लाह भेजता है तो वो भी जरिए के साथ। आपकी मदद करेगा अल्लाह तो वो भी जरिया ही होता है, किसी जरिए के साथ मदद। ऐसा तो नहीं ना सीधा अल्लाह में आया था तो हमने यहाँ बेटा चाहिए क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा तो नहीं होता ना हमारे यहाँ। ठीक है, समझदार हो आप। अब रोहिंग्या में जो उस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था उस वक्त अमेरिका खामोश था। अब देर आए दुरुस्त आए, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, तुर्किश मीडिया में आ चुकी है। जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, आज जाकर अमेरिका ने ऐलान किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो मारा गया था उनको हम जेनोसाइड का नाम देने जा रहे हैं। दोस्तों मामला अब यह है कि आर्मीनिया अजरबैजान आखिरकार एक टेबल पर बैठ गए। देखिए दोस्तों फुल स्क्रीन पर तस्वीर देखना जरूरी है। हाँ ये देखिए, ये वो हैं जो आपस में ऐसे लड़ रहे थे, मान लो पता नहीं क्या। और भाई बुरी तरह से आर्मीनिया के तो कपड़े ही फट गए थे, एकदम नंगाई हो गया था। मतलब आम जनता से भी ये बेचारा पिटा आर्मीनिया का। इतने लोग इसके अभी भी खिलाफ हैं। आखिरकार ये सब एक सीट पर बैठ गए हैं, एक टेबल पर बैठ गए हैं और आखिरकार ये मान गए हैं कि हम जो रेलवे लाइन है उसको ठीक करेंगे। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में अब ट्रेन शुरू हो जाएगी और इसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है कि बहुत बढ़िया भाई साहब मिल के रहो। और इसके अलावा नाटो ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। खासकर भारत की बात करें तो यहाँ तो एकदम मामला ही एकदम आउट हो चुका है। बहुत ही गंभीर समस्या है ये इस्लामोफोबिया। कोई भी कुछ भी सूअर खड़ा होता है और सूअरों की भीड़ आती है, मुसलमान को मार देती है। सूअरों की भीड़ आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और आपको ये ट्विटर, अभी ट्विटर पे सूअरों का झुंड हमेशा मुसलमानों के खिलाफ हैशटैग रन करवाना, क्योंकि आजकल सारे सूअर फ्री हैं, बेरोजगार कर रखा है पिताजी ने।
तो हो क्या रहा है कि सारे सुअरों को टारगेट दिया जाता है, झुंड एक जो है पखाना फेंक, सुअर जो है पखाना खाते हैं तो एक पखाना फेंक दिया जाता है और सारा झुंड उस पखाने को रिट्वीट करता रहता है। तो उसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और सारी दुनिया के सामने बात आ चुकी है। आखिरकार इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए एक बड़ी संस्था बनाई जा चुकी है अमेरिका में, जिसको लीड करने वाली हैं इल्हाम उमर। ये जो हैं अमेरिका की सांसद हैं। अब इसके बाद एक बड़ी उम्मीद है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लामोफोबिया फैलाया जाएगा या इस्लाम को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, तो अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत के मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए, समझदार रहना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके बच्चे जाहिल रहेंगे आप इसी तरह से समाज में पिटते रहेंगे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने अलग बात कह दी है। यूक्रेन हथियार इकट्ठा कर रहा है ना, तो यूक्रेन ने कह दिया है कि हमने जो ब्रिटेन से या नेटो से हथियार खरीदे हैं उनको रोक रहा है जर्मनी। जी हाँ, हथियार पहुंचने नहीं दे रहा है, मतलब ससुरे या आपस में ही लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या क्लियर हो गया, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ये हो गई है कि ये जो भारत में एक स्पेशल ग्रुप है सुअरों का, वो बोलता है कि ये आपस में मुसलमान लड़ते रहते हैं, आप देश आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अब तुम्हारा बाप लड़ रहा है आपस में। देखिए, ये इंटरनेशनल राजनीति है, पॉलिटिक्स है। हर देश को अपने लिए सोच के चलना पड़ता है, हर पॉलिटिशियंस को अपने लिए सोचना पड़ता है। राजनीति जो है, और वो भी इंटरनेशनल वाली, वो बिल्कुल आपकी समझ से बाहर है। आप सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचो, गू मूत खाओ, इसी में खुश रहो। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।